हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों एक रिक्रूटमेंट रिलीज़ किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से, जो कि बेसिकली ये आपका मेंटेनेंस वर्क के लिए ये बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो एक अच्छा पे स्केल पे ये रिक्रूट करता है। ठीक है, देखिए बेसिकली बात किया जाए तो जो जितने भी मिनी रत्ना कंपनी के जितने भी कंपनी जो होते हैं, ये इसमें ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं आता है, लेकिन आता है रेगुलर वे में। ठीक है, 1 साल 2 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे देखिए आज का जो रिक्रूटमेंट है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से रिलीज किया गया है। एक तरह से ये मिनी रत्ना कंपनी है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट के अंडरटेक के वर्क करती है। ठीक है, तो ये देखा देखा जाए तो ये प्रॉपर ये आपका परमानेंट वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, ये आपका परमानेंट वैकेंसी रहने वाला है। इस पे कॉन्ट्रेक्चुअल भी आते हैं आपका अलग अलग पोस्ट के लिए। तो ये जो वैकेंसी है आपका परमानेंट बेसिस पे है। ठीक है, देख लीजिए परमानेंट बेसिस पे है। और जो आपको पोस्ट देने वाला है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का पोस्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं, सारा हम लोग डिटेल वाइज हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक से हैं, नवल आर्किटेक्चर से हैं, देन आप सिविल से हैं। ठीक है, ये आपका मेजरली हम लोग पाँच, ये सीरियल नंबर 5 तक हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका सेफ्टी, फाइनेंस, एचआर, आपका ये नॉन टेक वाले पोस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग टेक्निकल से हैं, तो हम लोग टेक्निकल के बारे में हम लोग जितने भी पोस्ट हैं हम लोग उस पर बात करने वाले हैं डिटेल्ड वे में। ठीक है, देखिए अगर आप मैकेनिकल से हैं तो इसमें आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, अगर आपके पास बीटेक है, ठीक है, बीटेक होना चाहिए विथ 65%। ठीक है, बीटेक आपके पास होना चाहिए, 65% होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए इजिली एलिजिबल है। ठीक है, चाहे आप बीटेक सॉरी आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक से हैं, नवल आर्किटेक्चर से हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, सबके लिए क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है। कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 65% आपको होना चाहिए बीटेक में, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये आपका पहला फर्स्ट जो ए में दिया है कि डिसिप्लिन एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे देखिए क्या है कि सारा डिटेल वे में किया गया है कि इसका जो डेट ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है आपका 28 जनवरी 2026 से आपका स्टार्ट हो रहा है। देन आपका जो इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, आपका कब है? 20 फरवरी 2026 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, अगर आप लोग हैं मतलब एलिजिबल हैं तो जरूर इस फॉर्म को भर दें। इसका पेमेंट भी अच्छा खासा रहने वाला है। मैं आगे भी सारा डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। देखिए इसमें जो कितने नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, अगर आप मैकेनिकल से हैं, ठीक है, मेजरली देखा है तो ये मैकेनिकल वालों के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। मैकेनिकल से हैं तो आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 31 को दिखाएगा। ठीक है, 31 पोस्ट है टोटल, जिसमें आपका यूआर के लिए 13 है, ओबीसी के लिए 9 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, देन आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ही है। ठीक है, इसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल में है 11 पोस्ट है, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में है 4 पोस्ट है, देन आपका नवल आर्किटेक्चर में आपका 9 पोस्ट है, देन आपका सिविल में मात्र 3 पोस्ट है। ठीक है, मतलब ये आपका 5 पोस्ट पे इतने वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 64 रहने वाला है, लेकिन हमको इस पे ध्यान नहीं देना है। हमको इसमें क्या कि इसमें ये भी ननटेक वाले पोस्ट भी जोड़े गए हैं इसमें। ठीक है, जो कि इसमें 6 पोस्ट इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, तो हमको बेसिकली हमको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर और देन आपका सिविल पे हमको काम करना है और इसी पे हमको बात करनी है। ठीक है, ये आपको हो गया टेबल नंबर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। सेकंड देखिए क्या है कि द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सेल बी एट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची मुंबई शिप रिपेयर यूनिट। मतलब जहाँ जहाँ पे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के यूनिट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको ये जॉब का लोकेशन देने वाला है। खास करके हो गया मुंबई, हो गया आपका कोची, हो गया देन आपका कोलकाता हो गया। ठीक है, कोलकाता में 2 यूनिट है तो कोलकाता हो गया, देन आपका विजयपुरम हो गया, देन आपका अंडमान एंड निकोबार हो गया। ठीक है, ये सब जितने भी आपका यूनिट्स हैं, ये सब स्टेट्स में, तो आपको इस स्टेट्स में जॉब मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए हमको बात करना है आगे क्या है। ये तो हम लोग से रिलेटेड है नहीं, हम लोग से रिलेटेड हाँ ये फाइनेंस का है।
बेसिकली हम लोग से ज़्यादा बात किया जाए तो देखिए एक पेमेंट स्केल का हम लोग पहले बात कर लेते, ठीक है। देखिए पेमेंट स्केल देख लीजिए भाई, बेसिक भी आपका 40,000 रुपया रहेगा, ठीक है। और देखिए टोटल ग्रॉस कितना बन रहा है, 82,720 रुपया, ठीक है। मतलब 80,000 प्लस आपका पेमेंट मिलने वाला पर मंथ, देख रहे हैं ना, पर मंथ, जो कि बहुत ही एक एक मतलब बीटेक कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मतलब एक तरह से बहुत ही ज़बरदस्त पेमेंट देने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए इसके पास इसमें जो आपका एनुअल सीटीसी बन रहा है कितना, 14,92,000 का बन रहा है। मतलब अप्रोक्स देखा जाए तो ये 15 लाख का आपका एनुअल, मतलब सालाना आपका जो एनुअल सीटीसी बनता है, मिनिमम आपका 15 लाख का अप्रोक्सीमेट आपको बन रहा है, ठीक है। जो कि एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज के साथ आपको दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ये पॉइंट पढ़िएगा, ऑन ए सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग, अगर आप 1 साल कंप्लीट ट्रेनिंग कर लेते हैं, देन आपको एक असिस्टेंट मैनेजर E1 का ग्रेड मिल जाएगा, ठीक है। E1 का ग्रेड में आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। देन उस टाइम आपका जो पेमेंट स्केल हो जाएगा 40,000, और इसमें 3% का ये आपको मिलेगा, तो टोटल जो 1,40,000 बनेगा, ठीक है। ये आपका फिक्स पे फिक्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द स्केल, ठीक है। ये आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब पेमेंट स्केल रहने वाला है, ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या है, हाँ अपर एज लिमिट देख लीजिए क्या है। द अपर एज लिमिट फॉर ए पोस्ट ऑफ ऑल पोस्ट के लिए 27 ईयर्स ऑन 20 फरवरी 2026, मतलब 20 फरवरी 2026 तक आपका जो उम्र होना चाहिए, मैक्सिमम अपर एज लिमिट 27 साल होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम एज लिमिट आपका 21 फरवरी 1999 होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम को इस पे देखना है कि मैक्सिमम आपका 27 साल होना चाहिए। कब तक, 20 फरवरी 2026 तक कैलकुलेट करके देखें तो आपका एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके पास अगर अगर आप हो भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आपको गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। अपर एज लिमिट पे 3 साल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ठीक है। 5 साल आपका SC ST के लिए, देन आपका इसी तरह जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज में एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए अब मेन बात है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका दो प्रोसेस में होगा। पहला क्या होगा, पहला आपका MCQ टेस्ट करेगा, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा पहला। और दूसरा जो होगा आपका क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन होगा। और फिर आपका स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। 2 फेज में आपको ये सिलेक्ट करने वाला है, ठीक है। इसमें देखिए आपका ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसमें आपका क्या रहने वाला है, 60 मिनट कंप्राइजिंग 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, ठीक है। जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस 5 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 5 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ 5 क्वेश्चन, रीजनिंग 5 क्वेश्चन, सब्जेक्ट टेक्निकल 40 क्वेश्चन, ठीक है। देख रहे हैं ना, जिसमें आपको नो निगेटिव मार्किंग, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका जो मेन जो मेरिट बनेगा, फाइनल 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 रैंक जो बनेगा आपका 60 नंबर आपको 60 किसको, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट को 60 मार्क्स ये दे रहा है, ग्रुप डिस्कशन के लिए 10 मार्क्स दे रहा है, रिटेन स्किल के लिए 10 मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 20 मार्क्स, ठीक है। टोटल ओवरऑल ये 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। जिसमें जितना बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा आपको ये सिलेक्ट करके फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए ये कर देगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, एग्जाम हम लोग जाने गए हैं कि एग्जाम किस किस लेवल पे होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग जान गए हैं, एज लिमिट जान गए हैं। तो बेसिकली हमको यही ध्यान देना है, ठीक है। कब से अप्लाई करना है वो आपको देख लेना है, ठीक है, जो भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यही है, आपके पास बीटेक है, ठीक है, बीटेक है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में है, तो आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं, जो कि पेमेंट स्केल बहुत ही ज़बरदस्त 15 लाख ईयरली आपको देने वाला है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू, ठीक है। इसमें जो देखिए एक पेमेंट मतलब फ़ी कितना लग रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस में 1,000 रुपया लग रहा है भाई, नो रिफंडेबल फ़ी है, ठीक है। 1,000 रुपया आपको इसमें पेमेंट को मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए 1,000 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सभी सभी ऑनलाइन पेमेंट शुड भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 1,000 रुपया इसमें लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को जल्दी भर लें, जल्दी भर दें, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छा पोस्ट के लिए और अच्छा पैकेज भी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।